जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली, आपको पता होगा, यूपी जीके से रिलेटेड कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा गेहूं के हिसाब से फर्स्ट स्थान पर है, आपका आंवला में भी है, दूध में भी है, लेकिन आपका चावल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गेहूं में सबसे ज़्यादा आपके यूपी में होते हैं, आंवला भी सबसे ज़्यादा आपके यूपी में होता है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें आंवला की तो ये प्रतापगढ़, आप याद रखना, प्रतापगढ़ जो ज़िला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका आंवला होता है। ठीक है भाई, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है कि आंवला किस ज़िले में सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बलिया आपका सबसे पूर्वी और पश्चिमी आपका शामली हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वहीं पे बात करें हम उत्तरी और दक्षिणी की, तो उत्तरी आपका सहारनपुर हो जाएगा और आपका दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब हम पूर्व और पश्चिम की बात करेंगे तो हमारा बलिया और शामली हो जाएगा, और उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे तो सहारनपुर और सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ पे बात आई है देश की, तो केवल और केवल आपके नेपाल देश की सीमा आपके यूपी के साथ लगती है। और बात करें आपके जो नेपाल राज्य है उसकी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो समथिंग आपकी 579 किलोमीटर लंबाई है इस सीमा की, इतनी आपकी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में सीमा लगती है। ठीक है भाई, अगर यहीं पे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है, समथिंग आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और डिस्ट्रिक्टों को अगर आप लोग याद करना चाहो तो इन्हें भी याद कर सकते हो, जैसे मेहराबगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो ज़्यादा डीप नहीं आएगा, इतना ही पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से किस देश से लगती है, तो नेपाल से। कितने राज्यों के साथ में सीमा, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाते हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्टों के साथ में। और टोटल अगर लंबाई की बात करेंगे तो 579 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र है। आपको पता होगा बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर आप इसे बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा आप इसे पठारी या पहाड़ी क्षेत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। बलिया, तीसरा नहीं, इसमें चंदौली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो चंदौली है ये आपका, एक मिनट रुकना, जो चंदौली है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा चाहे आप पठारी या पहाड़ी बोल दें, चाहे बुंदेलखंड क्षेत्र बोल दें, ये सारे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो आपको पता होगा, याद रखने के लिए, दक्षिण में आपके झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण में आपके अगर बात करेंगे इसकी बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो झांसी और आपका ललितपुर से आपका सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे आपका दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो आपका सोनभद्र हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है। तो यहाँ बात करेंगे सबसे कम बारिश की, तो सबसे कम बारिश आपकी मथुरा में होती है। और सबसे अधिक बारिश की बात करेंगे तो सबसे अधिक बारिश आपकी गोरखपुर में होती है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। अगर वहीं पे बात करें सबसे अधिक गर्मी, तो सबसे अधिक गर्म रहने वाला डिस्ट्रिक्ट आपका आगरा है।
और कभी कभी इसमें ऑप्शन झांसी भी दे देता है, तो झांसी भी बहुत गर्म डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर सबसे ठंडे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो आपका बरेली हो जाता है। ऐसे आप लोग एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चंस बनाओगे तो आप लोग बहुत बेटर से बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, सबसे अधिक गोरखपुर में, सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट आगरा है, सबसे ठंडा आपका बरेली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का ये मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे ऐसे, यहाँ से उत्तर है ये हमारा, ये दक्षिण है, ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है भाई, अगर बात करेंगे यहाँ पे हमारे पूरब में, आपको पता होगा पूरब से पश्चिम की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है भाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई हमारी कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई टोटल कितनी है, तो 650 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करेंगे तो ये केवल और केवल आपकी 240 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अगर बात करेंगे हम ओवरऑल, आपको पता होना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो 8 राज्य हो जाएंगे और एक केवल केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 8 राज्यों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड आपका राज्य हो जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी जानकारी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें कि देखो कौन सा जिला कहाँ पर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर सबसे दक्षिण वाले ज़िले की बात करें तो ये सोनभद्र है, सबसे पूर्व वाले ज़िले की बात करें तो ये बलिया है, सबसे उत्तरी ज़िले की बात करें तो ये सहारनपुर है, ऊपर दिख रहा होगा। और अगर सबसे, और इधर है आपका ये इधर शामली है। ठीक है भाई, तो ये आपके सबसे उत्तर वाला सहारनपुर, सबसे दक्षिण वाला सोनभद्र, सबसे पूर्व वाला बलिया और सबसे सावली सबसे पश्चिम वाला जिला हो जाता है। ठीक है भाई, अगर बात करेंगे नेपाल के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे सीमा बनाते हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट आपके सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, तो ये ओवरऑल आपकी मोटी मोटी जानकारी हो जाती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, यानी उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो मैंने आप लोगों को मैप इसीलिए दिखाया था कि आप लोग देखते ही टिक लगा दो। राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पंजाब राज्य से आपकी सीमा नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये कभी कभी बिल्कुल सटीक पूछ लेता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा सटीक आंसर लिखे हैं। तो आप बताने की कोशिश करोगे, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,828 वर्ग किलोमीटर, 2,43,928 किलोमीटर या 2,50,928 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, हमारे यूपी का नंबर आपका चौथा हो जाता है। ठीक है भाई, इससे पहले अगर 3 राज्यों की बात करेंगे तो आपको ये भी पते होने चाहिए कि वो आपके 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे। अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो पहले मैं बता ही दे रहा हूँ। पहले पे आपका राजस्थान हो जाता है, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है भाई, तो ये आप, और चौथे पे हमारा यूपी हो जाता है। अगर बात करें यूपी अपना भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कितने परसेंटेज का दान करता है, तो 7.33% का हिस्सेदार है। ठीक है भाई, कभी कभी आंकड़ा पूछ लेता है कि कितने परसेंट क्षेत्रफल अपने ओवरऑल भारत का है, तो 7.33% ओवरऑल भारत का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नम
कम नम भूमि वाला जिला कौन से हैं? 2 जिले हैं आपके जो सबसे कम नमी रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हाथरस और बागपत 2 जिले हैं जहाँ पे सबसे कम नम भूमि पाई जाती है, और सबसे अधिक नम भूमि की बात करेंगे तो वो आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है भाई, सोनभद्र में सबसे अधिक नम भूमि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, इसीलिए मैंने मैप के जरिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य को से स्पर्श कितने राज्यों की सीमाएं करती हैं? तो मैं आप लोगों को मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन में मैंने 8 भी लिख रखा है, 9 भी लिख रखा है, 8+1 भी लिख रखा है। आप लोगों को बेटर से बेटर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, और पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारी परीक्षाओं में आता है। इसीलिए मैं आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, 3 हो गए हमारे ये, और चौथा राजस्थान हो जाता है, 5वां MP हो जाता है, छठा झारखंड, 7वां बिहार हो गया, और 8वां आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, और 9वां आपका, अगर राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे ओवरऑल, अगर वहाँ पे 9 ऑप्शन दे रखा है तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 9 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके टोटल राज्य 8 जुड़ते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो राज्यों में ही काउंट किया जाता है। तो इसीलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लगाना है। तो मैप के जरिए आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है भाई।